आए हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को ये द्वितीय चरण का जो चुनाव हो रहा है, जो प्रथम चरण के चुनाव की प्राप्त रिपोर्ट है और जिस तरीके से देश की आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा मतदान बिहार के अंदर हुआ है और मतदान की पूरी प्रक्रिया में आप लोग भी मीडिया के साथ ही कवरेज कर रहे होंगे। आप इसके पहले नहीं देखा होगा, अपवाद स्वरूप कोई बोलता होगा। आप लोग जब पूछते हैं कि ये वोट दे रहे हैं तो हाँ वोट दे रहे हैं। किसको वोट दे रहे हैं? तो विकास को वोट दे रहे हैं। यह बताता है कि लोगों के अंदर विकास का मॉडल जो है वह प्रभावी है और यह प्रभाव इस रूप में दिखता है कि लोगों की जुबान से भी विकास की आवाज़ सुनाई पड़ती है। खास करके महिलाओं का जिस ढंग से रुझान आया है, और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ इसको बोल सकता हूँ कि सामाजिक आधार का विस्तार हुआ है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने जो महिला रोजगार योजना लागू किया, पहले महिलाओं का जो वोट आता था या महिलाओं का जो रुझान था वह मध्यम वर्ग की महिलाएं, उच्च मध्यम वर्ग की महिलाएं, निम्न मध्यम वर्ग की महिलाएं नीतीश कुमार जी के द्वारा दी गई योजना, साइकिल, स्कॉलरशिप, पंचायती राज में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण, पुलिस बल में बेटी को आरक्षण, ये सकारात्मक था। लेकिन सामाजिक आधार का यह विस्तार हुआ है कि 10,000 रुपया जो महिला रोजगार, प्रिंस जी इधर चले, 10,000 रुपया जो हम लोगों ने दिया और 2 लाख तक जो देने की कार्य योजना बनाई है, इसको एक सामाजिक परिवर्तन का महिलाओं ने हथियार माना है और यही कारण है कि वोट का प्रतिशत महिलाओं का सबसे ज़्यादा बढ़ा है। मैं एक वीडियो देख रहा था जहानाबाद का, कल विपक्ष के नेता यहाँ आए थे, यह आपको भी जानना चाहिए बहुत, और उन्होंने बताया नहीं तो मुझे लगा ये कच्चा उम्र में सब बात बताते नहीं है क्यों। 4 राज्य में इस आदमी पर मुकदमा दर्ज है, इंटर स्टेट पॉलिटिकल क्रिमिनल है यह मेरा सीधा आरोप है। तेजस्वी यादव पर बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली में मुकदमा दर्ज है। अंतरराज्यीय आर्थिक और राजनैतिक अपराध के जिस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, कच्ची उम्र है इनकी, 36 वर्ष उम्र हो गया, 2 बाल बच्चा इनको है, ये भी कच्चे हैं। तो पक्का कब होइएगा? पक्का होने का उम्र क्या है आपका? ये जो लोगों के बीच एक भ्रम पैदा करते हैं, और यह बताना चाहिए था तेजस्वी यादव को कि एक परिवार में 4 आदमी रोजगार करेगा राजनीति का। ये साटा है, सामंती साटा है। कोई किसान और खेत मजदूर का बेटा या श्रमिक का बेटा के घर में 4 लोग नहीं, राबड़ी देवी भी राजनीति करेंगी, लालू जी भी राजनीति करेंगे, मीसा भारती भी राजनीति करेगी, रोहिणी आचार्य को बुला के राजनीति कर लीजिए। राजनीति तो आपने रोजगार बना दिया, और उस रोजगार के बारे में आपने क्यों नहीं बताया? 813 करोड़ 87 लाख 812 रुपया तेजस्वी यादव ने अपनी संपत्ति की घोषणा की है। हम तेजस्वी यादव से ये जानना चाहते हैं, जो आपने हलफनामा में यह कहा है कि 13 करोड़ 87 लाख 812 रुपया की मेरी संपत्ति है, ये कहाँ से संपत्ति आई? ये कौन कमाई का स्रोत है आपका? पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर लालू यादव को संपत्ति है, और आज तेजस्वी यादव को इतनी संपत्ति कहाँ से आई? हम यह जानना चाहते हैं। यह बताते हैं ना, नौकरी के बारे में बोल रहे हैं और संपत्ति के बारे में बोलिए नहीं रहे हैं। खटाखट डकर रहे हैं, ये कहाँ से संपत्ति आई? हम ये जानना चाहते हैं तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव से यह हम जानना चाहते हैं कि मान्यवर, आपका तो कच्चा उम्र है,
36 वर्ष में का तो कच्चे उम्र है, 18 वर्ष में आदमी बालिग हो जाता है। ये राजनीति में भी तो नाबालिग अभी है, इसको कहने में कोई दिक्कत नहीं है। जो आदमी नॉमिनेशन के लिए, भाई कोई भी मेरे उम्मीदवार गए हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के, जो जहानाबाद लोकसभा के हमारे विभिन्न क्षेत्र के उम्मीदवार हैं, वो लोग अपने माता पिता का आशीर्वाद लिए होंगे, भगवान के मंदिर में जाके आशीर्वाद लिए होंगे, मस्जिद में जाके आशीर्वाद लिए होंगे, स्नेह लिए होंगे, लेकिन इनके माँ पिता को भी जाना पड़ता है नॉमिनेशन में। नॉमिनेशन में तेजस्वी यादव को भरोसा नहीं कि हम हस्ताक्षर भी सही से कर सकते हैं, तब माँ पिता को ले गए। और मैं जहानाबाद की धरती पर ये बोल रहा हूं, तेजस्वी यादव चुनाव हार चुके हैं। राघोपुर से चुनाव जीतना असंभव है उनका। उसका कारण, और उसके कारण में आप जाइएगा तो अगर ये चुनाव जीतना रहता तब तो ये स्वावलंबी माने जाते। इनकी माँ, इनकी बहन चुनाव प्रचार में घूम रही है राघोपुर में। तो राघोपुर के लोग पूछ रहे थे कि 2 पीढ़ी को तो झेल लिया हमने, तो नाव से जाते थे हम लोग। आज दुग्ध व्यवसाय करने वाले लोग वहाँ जा रहे हैं और जा करके अपना पुल पुलिया जाल बिछा दिया। और हम तो राष्ट्रीय जनता दल के जो भी उम्मीदवार हैं, हम महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अपने गांव का गली बनाए थे आप, अपने घर बिजली पहुंचाए थे आप, आपके गांव में पंचायत सरकार भवन बना था, आपके पंचायत में विद्यालय बना था, शिक्षकों की भर्ती हुई थी। तो जो अपना गांव का विकास नहीं किया वो दूसरे का विकास कैसे कर देगा? ये सीधा मॉडल है गांव का विकास। तो हम आपसे यही कहने के लिए आए हैं। तेजस्वी जी कल बोलते ना, ये बोलने में जुबान लड़खड़ाता है, जुबान में राजनीति में हलंत लग जाता है, जीवा पर राजनीतिक घाव हो जाता है। 4.5 रुपया महीना में चरवाहा विद्यालय में जहानाबाद में पढ़ाया जाता था, चरवाहा बनाने के लिए। और नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार, हम 5 रुपया महीना में पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे हैं। 95-96 में चरवाहा विद्यालय में पढ़ता था लोग, 4.5 रुपया महीना में हम 5 रुपया में पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे हैं। देश में नजीर है। 10 रुपया में इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं महीना में, नर्सिंग फ्री। जहानाबाद जिला में भी हमने इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल खोला है। इसके अलावा हम क्या काम किए हैं ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। हमारा काम बोलता है। नौकरी के नाम पर ये राजनीति का फर्जीवाड़ा क्यों? नई पीढ़ी के दिलो दिमाग में ये जहर क्यों डाल रहे हो? तेजस्वी यादव, अगर हिम्मत है तो हमारी बात को नकारो और हम पर मानहानि का मुकदमा करो। अगर कलेजा में दम है, लालू यादव के बेटा हो तुम, मैं पूरे चुनौती के साथ कहता हूं, नौकरी ये भी बोलते ना कि जमीन के बिना नौकरी देंगे, ये नहीं बोल रहे हैं। जमीन के बिना नौकरी देंगे ये बोलने में दांत में दर्द हो जा रहा है। सच यह है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ये लोग जब सरकार में हमारे साथ महागठबंधन में थे, इनके शिक्षा मंत्री जो रामायण पर बोलते थे, उन्होंने संचिका पर अनुमोदन नहीं किया शिक्षकों के पद सृजन के लिए। अपर मुख्य सचिव तत्कालीन शिक्षा विभाग ने सीधे मुख्यमंत्री जी के पास अनुमोदन भेजा, अनुमोदन के लिए। और मैं डेट बता रहा हूं, 16/9/2023 पद सृजन की प्रक्रिया के लिए अनुमोदन के लिए भेजा और अनुमोदन मिला 16/9/2023 को। और 19 सितंबर 2023 को 72 घंटे के अंदर नीतीश कुमार जी ने कैबिनेट की इसकी स्वीकृति प्रदान की।
नौकरी के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए जो फाइल था, उस फाइल को, संचिका को दबा के रखा, उसमें भी खोज रहे थे क्या? कार्यालय जा नहीं रहे थे, शिक्षा मंत्री कार्यालय नहीं जा रहे थे। तेजस्वी यादव, दिखाओ फाइल, संचिका पर हस्ताक्षर हम देखना चाहते हैं। बिहार के नौजवानों को बताइए, बिहार के आम आवाम को बताइए कि शिक्षकों की नौकरी जो हुई, उस नौकरी पर शिक्षा मंत्री ने किस संचिका पर हस्ताक्षर किया है? वो संचिका संख्या क्या है? वो तिथि क्या है? शिक्षकों की भर्ती के लिए इन लोगों ने, शिक्षा मंत्री ने संचिका पर हस्ताक्षर नहीं किया। हम तेजस्वी यादव से यह जानना चाहते हैं, हमने पंचायती राज में आरक्षण दिया अति पिछड़ा, महिला, दलित को, और उसने नक्सलवाद के आंदोलन को, के सामाजिक आधार को ध्वस्त कर दिया। हमको इस बात का गौरव है कि नीतीश कुमार जी की यह कार्यनीति और एनडीए सरकार की यह कार्यनीति ने माले जैसी पार्टी को मजबूर कर दिया कि संसदीय राजनीति में भाग लो। पूरा उसका जो सामाजिक आधार था, हमने ध्वस्त कर दिया। विधान परिषद और राज्यसभा को ये लोग मानते थे कि वह उच्च सदन सही नहीं है, आज वहां भी दरखास्त लेके खड़ा है कि हमको शामिल कर लीजिए। ये नीतीश कुमार जी का काम बोलता है, और हम यह जानना चाहते हैं तेजस्वी यादव से, 10% जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आरक्षण दिया, तो आपकी पार्टी ने विरोध क्यों किया? आपकी पार्टी ने विरोध क्यों किया? ये तेजस्वी यादव को बताना चाहिए। और नीतीश कुमार जी वह नेता हैं जो समाज में किसी तबके के प्रति हमने भेदभाव नहीं रखा। 10% आरक्षण को केवल कार्यकारी आदेश से नहीं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं, बल्कि सदन के अंदर विधेयक लाकर उसको कानून बना दिया कि कोई उसको चुनौती नहीं दे सके। हमने सबके लिए काम किया है। तो ये बताइए, आप बताना पड़ेगा तेजस्वी यादव जी। तो आप संपत्ति सृजन करते हैं, वो कैसे करते ही बताते नहीं नौजवानों को है। नौकरियों के लिए जो पद सृजन की कार्रवाई है, जो भर्ती की प्रक्रिया है, उसमें आपकी भूमिका नहीं है। अब बार बार बोलते 20 वर्ष, 37 महीना जो तबला मृदंग बजा रहे थे, तबला मृदंग बजा रहे थे सरकार में, 37 महीना के आप भागीदार रहे हैं। इसलिए हम आप तमाम लोगों के माध्यम से जहानाबाद, मखदुमपुर, कुर्था, अरवल सहित जो हमारे जहानाबाद लोकसभा के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र हैं, हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार के लिए इसलिए वोट नहीं मांग रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार है, बल्कि बेटी का कन्यादान करना है हमको। ये देश के अंदर अनूठी योजना है, नीतीश कुमार जी ने बनाया है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना। हर पंचायत में हम बेटी के कन्यादान के लिए हम कार्य योजना बनाए हैं। हमको आशीर्वाद दीजिए, ताकत दीजिए। जहानाबाद की जनता से भी हम अनुरोध करेंगे कि अमन, चैन, शांति, विकास और राजनीति का जो एक नैतिक मापदंड होता है, उस मापदंड पर एनडीए की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। विपक्ष का सुपड़ा साफ होने वाला है। इस धारा में लग जाइए ना, इस धारा में छूटने का जरूरत है। सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। तो अगर नीतीश कुमार जी ने काम किया है तो हमको वोट चाहिए। अगर नीतीश कुमार जी ने ईमान का सौदा नहीं किया है तो हमको वोट चाहिए। नीतीश कुमार जी ने परिवारवाद नहीं किया है तो हमको वोट चाहिए। नीतीश कुमार जी ने जाति धर्म देकर विकास नहीं किया है तो हमको वोट चाहिए। चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो। और हम यह जानना चाहते हैं, यही जहानाबाद है जो नरसंहार की धरती थी। जहानाबाद जेल ब्रेक कांड हुआ था। कितना गिनाने लायक लंबी फहरिस्त है उसकी।
मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन क्या नीतीश कुमार जी फरिश्ता पैदा लिए? एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया और अमन चैन कायम हो गया? नहीं, नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज में आरक्षण देकर और कानून का राज बता करके अपराध करोगे तो कार्रवाई होगी, इसके आधार पर नीतीश कुमार जी ने जहानाबाद, जो रक्त रंजित जहानाबाद था, उस जहानाबाद को सद्भाव का जहानाबाद बनाया है। और अंतिम अनुरोध हम आपसे यही करेंगे कि इनका पक्का उम्र कब होगा ये बता दें। हम बहुत परेशान हो गए भाई, कि 36 वर्ष में अभी कच्चे उम्र है, 2 बाल बच्चा हो गया तभी करा कच्चे हैं हम, तब पक्का कब बनिएगा? ये पक्का पर उम्र का कब, क्या आपका मापदंड है? और इतना संपत्ति कैसे आया? 13 करोड़ 812 रुपया आपको संपत्ति कैसे सृजित आपकी है? 13 करोड़ 87 लाख 812 रुपया आपका हलफनामा कहता है। इतनी संपत्ति 10 साल 11 साल से विधायक आप हैं और हम लोग 16-17 साल हो गया, क्या करोड़ों पुरने में दिक्कत है? नहीं है न, खाता न सब खाता वही हम लोग का क्लियर रहता है। ती कहाँ से माल बटोर रहे हैं नेताजी? 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर लालू यादव को संपत्ति है केवल पटना में। कौन पिछड़ा है, कौन दलित है, कौन अल्पसंख्यक है? ये संपत्ति कहाँ से आई? और एक उदाहरण देके अपनी बात खत्म करेंगे। नौकरी का बोलते हैं, अरे राबड़ी देवी उच्च विद्यालय आपके ननिहाल में बना हुआ है, जो राबड़ी देवी जिंदा रहते बना ली थी, जिंदा रहते सॉरी मुख्यमंत्री रहते हुए घोषणा करवा ली थी। वहाँ 16 कमरा हम ही बनाए हैं, वहाँ पर शिक्षकों की बहाली हम ही किए हैं। और तेजस्वी जी, आपकी नौकरी की बात पर कौन भरोसा करेगा? जो शिक्षकों के नौकरी के पद सृजन की संचिका लौटा दे, जो यह कृत्य करे जिनके पिता मान्यवर लालू प्रसाद जी के अपना बड़ा भाई सगा ब्लड रिलेशन स्वर्गीय मंगरू राय थे, उनके 2 परिजन को नौकरी दिया, 6 कट्ठा जमीन लिखवा लिया, 6 कट्ठा जमीन लिखवा लिया। वो भी तेजस्वी जी का एक और नाम है तरुण यादव, जानते हैं कि नहीं? तरुण यादव भी नाम है। आज तक उसका जमाबंदी नहीं खुला है, रसीद नहीं कटाया है। 6 कट्ठा जमीन अपने भाई से लिखवा लिया। और उसी घर की पुत्रवधू है श्रीमती गुंजन यादव, जिसको नीतीश कुमार जी के राज में, एनडीए के राज में कार्यालय सहायक की नौकरी मिली। कोई माई का लाल कह नहीं सकता है उसको 1 रुपया लगा है और 1 धूर जमीन लिखना पड़ा है। लालू जी के घर में हम नौकरी दिए हैं बिना पैसा का। और हमने जो बहाली की है, शिक्षकों की बहाली है, किसी का जमीन नहीं लिखवाए, एकदम क्रिया खाते हैं, ना किसी से पैसा लिए हैं, ना पदस्थापन में पैसा लिए हैं। बेटियों का पुलिस बल में हमने हिस्सेदारी निभाया, देश में नंबर 1। और नीतीश कुमार जी ने इस बिहार को फॉलोअर स्टेट नहीं बनाया है, लीडर स्टेट है। 16 हमारी योजनाएं हैं जो राज्य और केंद्र की सरकार जिसको लागू कर रही है। तो लीडर के साथ रहिएगा, फॉलोअर के साथ रहिएगा भाई। ये फॉलोअर है, ये कच्चा उम्र का है, तो कच्चा राजनीति करेगा ही। तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाना है। इसके लिए एनडीए के उम्मीदवार को वोट दीजिए, जाति धर्म से ऊपर उठकर